सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं महत्पापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम एक रोचक कथा के बारे में बात करते हैं। क्या है रोचक कथा? कि देवर्षि नारद भगवान को श्राप दे देते। तो देवर्षि नारद का भगवान को श्राप और भगवान का नारद जी को माया निवृत्ति का आशीर्वाद देना। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने नारद जी को माया से निवृत्ति का आशीर्वाद दिया कि हमारी माया आपको अब कभी नहीं व्यापेगी। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं। कल्प कल्प में भगवान अनेक कारणों से अवतार लिया करते हैं। तो उन्हीं कारणों में से एक कारण कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया और इस कारण से भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। जब माता ने यह सुना तो उनके कान खड़े हो गए और कहने लगी कि नारद जी ने श्राप दे दिया। बोला हाँ, नारद जी ने श्राप दे दिया। कहा नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक लगी तेहि अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। कहा कि नारद जी ने एक बार भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया, इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो कहा कि पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। कहा गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। माँ पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और कहा कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उन्होंने क्यों श्राप दे दिया? भगवान महादेव ने कहा कि ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं होता है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। क्या कहा? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान महादेव ने हंसकर कहा ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं होता। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उस गुफा के समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। परम सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को भगवान श्री लक्ष्मीकांत विष्णु के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का स्मरण करते ही उन्हें जो श्राप लगा था, जो दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम ज़्यादा देर
एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। अर्थात एक गाय जब तक दूही जाती है जितने समय में, उतने समय से ज़्यादा आप एक स्थान पर रुक नहीं सकते हो। लेकिन भगवान का स्मरण करते ही उनकी जो गति थी वह रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। क्योंकि नारद जी मन के तो साफ थे और भगवान कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के जब चरणों में उनकी प्रीति हो जाती है तब नारद जी की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर नारद जी की समाधि भंग करने के लिए कहा। अच्छा, क्यों डर गए? उन्हें ऐसा लगा कि लगता है नारद जी तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुनासीर मन महुअस त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। सुनासीर माने इंद्र जी, इंद्रदेव जो देवराज इंद्र हैं, उनके मन में यह डर था कि लगता है कि देव ऋषि हमारी अमरावती को जो इंद्र की राजधानी है, स्वर्ग की राजधानी है, उसे लेना चाहते हैं। तो तुलसी बाबा फिर लिख देते हैं कि जे कामिया लोलुप जग माही, कुटिल का गईव सबही डेराही। जो कामी हैं, जो लोभी हैं, लालची हैं, वह कुटिल कौवे की तरह से सबसे ही डरते रहते हैं। जब कामदेव उस आश्रम में गया, कामदेव को कहा तो कामदेव उधर गए उस आश्रम में और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न कर दिया। अर्थात कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुंदर हवा चलने लगी और जब मधुर मधुर सुंदर खुशबूदार हवा चलने लगी तो सोचा कि नारद जी का मन विचलित तो होगा, लेकिन कहाँ से विचलित होगा? जिसके रक्षक भगवान हैं उसकी समाधि कहाँ से गड़बड़ हो सकती है? तुलसी बाबा फिर लिखते, क्या लिखते हैं कि सीमा की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीमा की चापी सकई को उतासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। तो जिसके भगवान रक्षक हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तब अपने सहायकों के साथ कामदेव डर से कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा कि लगता है कि मैंने इनका समाधि भंग की है, अब ये हमको श्राप जरूर देंगे। तो भयउ नारद मन का छुरोसु, अब कही प्रिय बचन काम परितोषु। नारद के मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आई। उन्होंने प्रिय वचन कह के बल्कि कामदेव का परिपोषण ही किया, उनको तुष्ट ही किया, उनको मजबूत ही किया। अब नारद जी के मन में आ गया कि शंकर जी ने भी एक बार, शंकर जी की समाधि भी एक बार कामदेव ने भ्रष्ट करना चाहा था, लेकिन हुआ क्या? शंकर जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया, अर्थात उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी के मन में आया कि शंकर जी ने तो केवल काम पर
विजय प्राप्त की थी। मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर ऐसा सोच करके कामदेव को विदा कर दिया। अब कामदेव जाकर के इंद्र की सभा में स्वर्गलोक में जाकर के मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि की सुशीलता और अपना जो कार्य है सब उन्होंने जाकर के बतलाया। किसको? स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को। तो कहा सुन सबके अमन अचरज आवा, सुनी सबके अमन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। सबके मन में आश्चर्य हुआ जरूर, लेकिन नारद का स्वभाव जान करके कि हाँ देवराज जो देवर्षि नारद हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा कह करके हरि सिरुनावा, भगवान के भक्त हैं इसलिए भगवान कुछ भी किसी से भी करा सकते हैं। तब नारद गव नय शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। सबने मुनि की प्रशंसा की और हरि को सिर नवाया, भगवान विष्णु को सिर नवाया कि भगवान विष्णु के भक्त हैं नारद जी, इसलिए वह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने सब कर दिया। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब भगवान का खेला मेला है। तो क्या हुआ, उनके मन में आया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास जाते हैं। मारी चरित संग करही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब शंकर जी के पास पहुंचते हैं तो शंकर जी स्वागत करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है आप आ गए। और जब नारद जी आ गए हैं तो निश्चित रूप से तो भगवान श्री हरि के भक्त हैं तो राम कथा सुनाएंगे। और चूंकि भगवान भोलेनाथ महादेव राम कथा के बड़े रसिक हैं और हमेशा राम राम ही करते रहते हैं, तो राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनने के रसिया हैं। क्योंकि हनुमान जी भी अवतार ही हैं शंकर जी के, तो इसलिए वो राम कथा के रसिक हैं। तो उन्होंने सोचा कि नारद जी आ गए हैं तो निश्चित रूप से अब राम कथा सुनाएंगे। लेकिन वो कौन सी कथा सुनाए हैं? मार चरित संग करही सुनाए। लेकिन उन्होंने रामचरित नहीं कामचरित सुनाना चालू कर दिया। तो अत्यंत प्रिय जान करके, क्योंकि नारद जी भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने उनको सीख दी। क्या सीख दी? कहा बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जैसी कथा आपने मुझे सुनाई है उसे और कहीं पर जाकर मत सुनाना। नारद जी ने कहा हमें और किसी से क्या मतलब है, हमको तो भगवान से मतलब है। तो कहा उन्हीं को मत सुनाना। तो कहा अगर प्रसंग चल जाए तो? बोला अगर प्रसंग चल जाए तो चले हो प्रसंग दुराए हो तब हूँ। अगर प्रसंग चल जाए तब भी उसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवती है। भगवान श्री विष्णु की इच्छा जो है वह बलवती है। क्यों? तभी तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम की न चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है,
कोई अन्यथा कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहा शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। तो भगवान शंकर के वचन उन्हें अच्छे ना लगे और वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। तो क्या कैसे पहुंचते हैं, तो अपनी बीणा बजाते हुए कहा एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवन यमुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवन यमुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माथा। और वहाँ पर उन्होंने वैकुंठ धाम पहुँच करके भगवान श्री विष्णु भगवान के पास पहुँच करके, और जब पहुँचते हैं तो प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आपने बहुत दिन बाद दर्शन दिए और वो तो अंतर्यामी हैं। अपने आसन पर बिठा लिया, अपने ही आसन पर बैठाया उनको। अब नारद जी और भी गर्वित हो गए, देखिए मैं तो भगवान विष्णु के आसन पर बैठ गया हूँ। कहा काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। तो काम चरित्र जितना था, कामदेव का पूरा चरित्र कहानी सुना दिए। यद्यपि शंकर जी ने मना किया था कि इसो विष्णु भगवान को मत सुनाना। तो कहा अति प्रचंड रघुपति काई माया, अति प्रचंड रघुपति काई माया, जय न मोहस को जग जाया। भगवान श्री रघुनाथ की माया बड़ी प्रचंड है, और कि जय न मोह अस को जग जाया, ऐसा कौन है जिसे उनकी माया ना व्यापी हो। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से ही दूसरों के मोह काम और मद अभिमान सब मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि नारद जी के अंदर अभिमान का अंकुर आ गया है। पूरा अंकरे गर्भ तरु भारी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो अंकुरित हुआ है, तो ऐसा करता हूँ कि इसको मैं जल्दी से ही उखाड़ फेंकता हूँ, नहीं तो अगर बड़ा पेड़ बन जाएगा, अगर एक पीपल का पेड़ शुरू में ही निकाल दीजिए तब तो ठीक है, अगर वह बड़ा पेड़ बन गया तब तो फिर उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारिहूँ उखारी, पनह मार से वकय सुरारी। क्योंकि भक्तों का पन हमार, ये हमारा प्रण है कि मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अब नारद जी जब जाने लगे, अब उनके अंदर इस बात का गर्व हो गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। शंकर जी ने तो केवल काम को पराजित ही किया था, लेकिन क्रोध पर काबू नहीं पाया। मैंने तो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। रास्ते में जब जाने लगे तो कहते हैं भगवान ने अपनी माया फैला दी। क्या किया, कहा बिरजो मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र की जय। रास्ते में ही भगवान ने 100 योजन का नगर बसा दिया, और जो कि श्रीनिवासपुर अर्थात जो
विष्णुलोक से भी सुंदर था। ऐसी रचना जो है बनवा दी। और वहाँ पर एक राजा रहते हैं। कौन से राजा बनाए? तेहि पुर बसाई शील निधि राजा, अगणित हय गय से न समाजा। वहाँ पर शील निधि नाम के राजा थे, जिनके पास अगणित हाथी घोड़े और सैनिक विराजमान थे, बड़ा समाज था। और उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उनकी विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी। नाम ही विश्वमोहिनी थी, विश्व को मोहित करने वाली। श्री विमोह जी स्वरूप निहारी, जिसको देखकर माता लक्ष्मी भी मोह में पड़ जाएं, ऐसी विश्व मोहिनी की रचना कर दी भगवान ने माया से। अब कहा करई स्वयंवर सोनिप बाला, आए अतायग नित मही पाला, करई स्वयंवर। वह कन्या स्वयंवर करना चाहती है, अर्थात अपना वर चुनाव करना चाहती थी। और इस चीज़ का ढिंढोरा पीट दिया गया था। और उधर से ही नारद जी निकले, देखे बड़ी भीड़ है, तो पूछा लोगों से, पूछा लोगन काह उछाहू, लोगों से पूछा किस बात का उसे क्या उत्साह चल रहा है। सबने कहा कि शील निधि राजा की कन्या है, वह अपना स्वयंवर रचा रही है। तो बताइए, नारद जी का वहाँ साधु महात्मा का, देव ऋषि का वहाँ जाने का क्या मतलब था? जो वैराग्यवान है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान की माया, चले गए वहाँ। और जो वहाँ चले गए तो शील निधि राजा ने बड़ा सत्कार किया और अपनी बेटी को बुला करके कहा कि महाराज देवर्षि, आप हमारी कन्या के गुण दोष के बारे में कुछ बताइए। तो जब हाथ देखे तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, उसके रूप को देख करके नारद जी वैराग्य वगैरह सब भूल गए। ज्ञान वैराग्य सब गायब हो गया और बड़ी बार उसको देखते ही रह गए, बार बार उसको देखने लगे, उसके चेहरे को। अब हाथ कम, चेहरे को ज्यादा दिमाग में आ रहा है। तो उन्होंने उसमें क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा, क्योंकि वह हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं नारद जी, चेहरे को देखकर सब बता देने हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, तो बता ही देंगे, सारे ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं। तो उन्होंने बताया, पढ़ा पहले, और पढ़ करके जो अच्छी अच्छी बातें, जो सही सही बात थी, उसको तो हृदय में छुपा लिया। कहा जो यही जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको छुपा लिया, और इसको केवल बता दिया कि बड़ी सुलक्षणा है, बहुत अच्छी है, और क्या जाने क्या पढ़ करके। का जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। जो इसे बरेगा वो अमर होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा, उसे समर में, लड़ाई में, युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, और वो अमर होगा। तो नारद जी को तो यही समझ लेना चाहिए। फिर इसका पति कौन होगा? इसके पति साक्षात भगवान नारायण ही होंगे, क्योंकि वही अमर हैं, भाई कोई अमर नहीं है। और वही एक हैं जिनको कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन यह बात तो उन्होंने छुपा ली और कुछ बात बना करके कह दी। क्या कहा? सुता सुलक्षण कही निप पाही, सुता सुलक्षण। हे राजन,
आपकी पुत्री, आपकी कन्या सुलक्षणा है, अच्छे लक्षणों से युक्त है। और नारद चले सोच मन माही, ये कह करके और नारद मन में सोचते हुए चल दिए। क्या सोचने लगे? कहा कि अब किस प्रकार से इसे पाया जाए, हमारे ब्याह हो जाए तो क्या दिक्कत थी। कहते हैं जप तप अब न होई ते ही काला, जप तप अब न होई यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप अब न होई यही काला। अब इस समय ज़्यादा जप तप का समय तो रहने गया है, समय एकदम आ गया है स्वयंवर का। तो हे विधि मिलई कवन विधि बाला, तो हे विधाता यह बाला अर्थात यह बाल, बाल माने लड़का होता है और बाला माने लड़की अर्थात कन्या, अर्थात यह कन्या हमें कैसे मिले। तो सोचने लगे कि भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, उनका अगर रूप मिल जाए वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो अब उनके पास जाएंगे तो देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होहि माया जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान विष्णु तो व्यापक हैं, हर जगह हैं, तो प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने ध्यान किया और भगवान विष्णु को याद किया और बुला लिया, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान आ गए, बोला हाँ क्या चाहिए। अब देखिए नारद वहाँ काम को जीत करके बता रहे थे कि हमने काम को जीत लिया। अब क्या कह रहे हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं होहि। कहा है भगवान आप अपना रूप हमें दे दीजिए और दूसरी प्रकार मैं उसको नहीं पा सकता। तो कहा जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मय तोरा। हे नाथ आप जिस प्रकार मेरा हित हो वही आप कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आप वही मेरे कीजिए। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं आपका हित नहीं, जिसमें आपका परम हित होगा वही करूँगा। कहा कुपथ मांगी रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देउ सुनहु मुनि जोगी। कहा कि जब बीमार व्यक्ति कुपथ्य मांगता है तो उसे उस रोगी को, जब रोगी कोई कुपथ्य मांगता है कि अब किसी को खांसी आ रही, बोला आइसक्रीम खाने का मन है, तो उसे डॉक्टर, उसे वैद्य जो है वह मना करता है कि नहीं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर रोगी जो है कुपथ मांगे तो उसे वैद्य नहीं देता है, वैसे मैं तुम्हें जो मांग रहे वो नहीं दूंगा। लेकिन अब कुछ समझ में उनको आ नहीं रहा, क्योंकि उनके मन में तो केवल विश्व मोहिनी व्याप्त है। तो कहा जे ही दिशि बैठे नारद फूली, भगवान ने रूप दे दिया और नारद जी सभा में विराजमान हो गए, किसमें? स्वयंवर में। तो कहा जे ही दिशि बैठे नारद फूली, ते ही दिशि ते ही न बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद बैठे थे उधर उसने भूल कर भी नहीं देखा। और फिर भगवान भी वहां आ गए थे। कहा धरनी पतनु ताह गया कृपाला, धरनी पतनु ताह गया कृपाला, कुंवरी हरसि में लेउर माला। भगवान भी वहां राजा का रूप धारण करके गए हुए थे और उस राजकुमारी ने, किस राजकुमारी ने? विश्वमोहिनी ने भगवान के कंठ में जयमाल डाल दिया और फिर भगवान लेकर के चले गए किसको? विश्वमोहिनी को। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अब जैसे कि कोई अपनी धोती में, पहले धोती पहनी जाती थी तो उसमें कोई मणि बांध के रखा, कोई खजाना जो है सोने का सिक्का बांध के रखा हुआ हो और वह मणि जो है वह कहीं गिर जाए, गांठी खुल जाए और मणि गिर जाए, ऐसे ही नारद बेचैन हो रहे हैं।
और उसके बाद जब बेचैन होने लगे तो जो हर के गण थे, जो भगवान शंकर के गण थे, उन्होंने कहा कि पहले जा कर के अपना मुख तो देख लीजिए शीशे में। जब देखा तो मुंह किसका था? बंदर का बना हुआ। श्राप दे दिया दोनों गणों को। क्या कहा? कहा हो निशाचर जाई तुम्हा कपटी पापी दो, हंसेऊ हम ही सोले फल बहुरी हंसेऊ मुनि को सियावर रामचंद्र की जय। कहा तुम दोनों जाकर के, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ और हमारे ऊपर हंसी उड़ाई, हमारी हंसी उड़ाई, हमारे ऊपर हंसे, इसलिए अब उसका फल ले लो। और फिर किसी ऋषि पर, मुनि पर हंसना। और उसके बाद क्रोध में फिर चल पड़े और भगवान के पास बोला अब मैं चल रहा हूँ, आज भगवान को श्राप दे दूंगा, या तो भगवान के सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। कहा दई हूँ श्राप की मारी हूँ जाई, दई हूँ श्राप की मारी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो उनको श्राप दे दूंगा या तो फिर उनके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा, जगत में मेरी हंसाई कराई है। कहा बीच ही पंथ, जब जाने लगे तो रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही, बीच ही पंथ में ले तनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए और लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी विश्वमोहिनी साथ में थी। तो कहा मथत सिंधु, डाट पहुंचते ही शुरू कर दिए। क्या कहा? कहा पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। तुम दूसरी की संपदा नहीं देख सकते, कपट से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर ईर्षा भरी पड़ी है। मथत सिंधु रुद्र ही बवरायहु, सुरन पेरी विषपान करायहु। सिंधु को मथत समय, समुद्र का मंथन होते समय जो विष निकला उसको देवताओं को प्रेरित करके तुमने भगवान शंकर को विष पिला दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। आप परम स्वतंत्र हो गए हो, आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप ममएहा। जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आपने मेरे को ठगा था, अब आपको वही वेश धारण करके इस जगत पर, पृथ्वी पर आना पड़ेगा। कपियाकृति तुम की न हमारी, आपने मेरी आकृति कब की थी? बानर की कर दी थी। तो कपियाकृति तुम की न हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। और वही बंदर आपकी बाद में सहायता करेंगे, जिस जो आकृति आपने बंदर की मेरी बनाई थी। मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरा तुम होब दुखारी। मेरा बड़ा अपकार आपने किया है, इसलिए नारी, इसी नारी के विरह में आपको दुख भोगना पड़ेगा। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। और इतना श्राप जब दे दिया नारद जी ने, देवर्षि ने, तो भगवान ने अपनी माया खींच ली, वापस कर ली, माया को दूर कर दिया। तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तो वहाँ न रमा लक्ष्मी जी रह गई और न राजकुमारी ही रही। तो कहा भगवान मैंने ये क्या श्राप दे दिया, मेरी वाणी झूठी हो जाए। निशा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला। हे कृपालु, हे दयालु, मेरा जो श्राप है वो झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा का दीन दयाला। दीन दयाल भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जी
दुखित मत होइए, मेरी ही इच्छा से ये सब हुआ है। तो कहा अब क्या करें, मेरा ये सब मैंने इतने कड़वे वचन आपको कहे, मेरे पाप कैसे दूर हों। तो कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, होई दया तुरत विश्रामा। जाकर के आप शंकर जी के शतनाम 100 नामों का माला का पाठ कीजिए, जप कीजिए, आपके हृदय को तुरंत विश्राम मिल जाए। क्यों? क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असुपरतीति तजहु जनि भोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, और असी परतीति तजहु जनि भोरे। मुझे शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है, और यह बात आप भूल कर भी मत भूलना। फिर क्या कहा, असउर धरी महु, असउर मही, असउर धरी मही बिचरहु जाई। असउर धरी महु बिचरहु जाई, अब न तुम्हारी माँ यानी अराई। असउर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हारी माँ यानी अराई। कहा जाइए और शंकर जी के, क्योंकि गलती भी शंकर जी की ही आपने की थी। शंकर जी ने समझाया था कि इस बात को मत बताना, और विष्णु भगवान से तो विशेष करके, और इसलिए आपने हमारे गुरु का अपमान किया है, उनकी बात नहीं मानी है। इसलिए जाकर के उन्हीं के नाम का जप कीजिए और आपके हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। और ऐसा कह करके कहा फिर अब दोबारा फिर कभी आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी। यह आशीर्वाद भी दिया। और उधर जाने पर भगवान शिव के गण भी मिले। उन्होंने प्रार्थना की, कहा नारद जी से कि क्या कहा कि हम भगवान शंकर के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण या राजा नहीं हैं। कहा निश्चर जाई हो तुम अब दो, और वैभव विपुल तेज बल हो। कहा कि अब भाई बात जो कह दिया अब मिट तो सकता नहीं, इसलिए अब तुम जाओ और राक्षस हो जाओ और बहुत वैभवशाली होगे तुम दोनों, विपुल तेज होगा और बल से आप भरपूर रहोगे। और बाद में समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुट न पुनि संसारा। और समर में, युद्ध में भगवान के हाथ मारे जाओगे, श्री हरि आप का उद्धार करेंगे, और फिर संसार में तुम होई हो मुकुट न पुनि संसारा, मुक्त हो जाओगे, और फिर दोबारा इस संसार में आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाओगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म की अमूल्य निधि जो कथाएं हैं वह प्राप्त करें। और अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।